गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे अनदर बायोकेमिकल टेस्ट जो हम माइक्रोबायोलॉजी में यूज करते हैं बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज को सब क्लासीफाई करने के लिए या उनके बीच के सेपरेशन करने के लिए कुछ डिफ्रेंसिएशन होते हैं सब स्पीसीज लेवल पर उनके लिए। इसमें नो बायोसिन एक एंटीबायोटिक्स है, उसका यूज करते हैं। किस तरीके से इसको यूज करके हम बैक्टीरियाज के ससेप्टिबिलिटी टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इसके प्रति रेजिस्टेंट हैं और कौन से ससेप्टिबल हैं। जाकर स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है कॉग्लेज पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया जो देते हैं उनमें जो स्टेफाइलोकोकस आता है उन बैक्टीरियाज के बीच में ही डिफ्रेंसिएशन और सेपरेशन करने के लिए हम इस एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। चल के जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है जाकर टू डिटरमाइन ससेप्टिबिलिटी पैटर्न ऑफ द बैक्टीरिया नो बायोसिन। किस तरीके का पैटर्न आ रहा है तो उसकी हम डायमीटर्स को देखते हैं, कितने लेवल्स का जो ससेप्टिबिलिटी है यानी कि रेजिस्टेंट है उस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि कितना ससेप्टिबल है या रेजिस्टेंट है। और इनके बीच जो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस जो कॉग्लेज नेगेटिव है स्टेफाइलोकोकस से उनसे डिफ्रेंशिएट करने के लिए, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस ये यूटीआई इन्फेक्शंस काजिंग में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है एज कम्पेयर टू जो एंट्रोबैक्टर होते हैं उनकी अपेक्षा। ये भी एक मेन बैक्टीरिया है जो एल्डरली वुमेन्स होती हैं में भी 35+ या 45+ के ऊपर की लेडीज़ होती हैं उनमें ये इस टाइप का इन्फेक्शंस बहुत ही कॉमन पाया जाता है। और उन बैक्टीरियाज को आइडेंटिफाई और सेपरेशन करने के लिए इस बायोकेमिकल्स यानी कि इस एंटीबायोटिक्स का यूटिलाइजेशन करते हैं उनके टेस्ट करने के लिए और उनको सेपरेशन करने के लिए। जो बेसिक प्रिंसिपल्स है किस तरीके से ये एंटीबायोटिक्स नो बायोसिन्स वर्क करती है। बेसिकली ये एंटीबायोटिक्स से इंटरफेयर करती है पैकेजिंग एंड अनपैकेजिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स जो रेप्लिकेशन प्रोसेस में चल रहा होता है। और चाहे बैक्टीरियल सेल्स वाल्स हो या ह्यूमन सेल्स वाल्स हो, अगर इस टाइप के एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं तो उसकी अनपैकेजिंग जो डीएनए की हो रही होती है उसको डिस्टर्ब करता है जाकर। एक्चुअल प्ले करता है, ब्लॉक करता है एडेनोसिन्स ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपीएज एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करता है और गायरेज एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करता है, जिसके कारण आने नेक्स्ट जनरेशन में डीएनए का पैकेजिंग या रेप्लिकेशन प्रोसेस डिस्टर्ब होता है और बैक्टीरियल सेल्स बिकम डाइट हो जाती है। और जब बैक्टीरियल सेल्स डेड हो जाती है तो ये ससेप्टिबल हो जाती है नो बायोसिन्स के अगेंस्ट में, और जो बैक्टीरिया इसके अगेंस्ट में वर्क कर ले जाते हैं वो रेजिस्टेंट होते हैं। तो यही बेसिक इसका प्रिंसिपल से डायरेक्टली जाके गायरेज एक्टिविटीज़ और एटीपीएज एक्टिविटीज़ को ये ब्लॉक कर देती है जाकर नो बायोसिन्स। और लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन के लिए स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस जो है एक हेमोलिटिक बैक्टीरिया नहीं है, फिर भी हम इसको कॉग्लेज एक्टिविटी जो कि कॉग्लेज बहुत ही खतरनाक एंजाइम्स होता है सेल वॉल्स के लिए और रेजिस्टेंट होती है ये नो बायोसिन्स के जो ये सेप्रोफाइटिकस है स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस एंड ग्राम पॉजिटिव कॉग्लेज नेगेटिव और यूरोपैथोजेनिक। दैट मीन्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस काजिंग करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं एल्डरली वुमेन्स में। तो इस चीज़ को यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंस होता है जाकर। अब इसका मेन जो डिफरेंट और प्रिंसिपल्स में डीप में चलते हैं जो बहुत सारे और कॉन्स हैं यानी कि स्टेफाइलोकोकस का जो एक फैमिली है उसमें चलते हैं। रेयरली रेजिस्टेंट होते हैं इस एंटीबायोटिक्स के। Most of the staphylococcus are not resistant, only some few. Most of the common is the staphylococcus saprophyticus वो resistant है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, very active, very infective, innately resistant to antibiotics. Therefore screening of कॉग्लेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस यूरिन कल्चर्स में जो यूरिन कल्चर करते हैं वहाँ पर हम इस टेस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं जाकर और उसको प्रेजेंटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो ससेप्टिबल है एंटीबायोटिक्स को डिटरमाइन नो बायोसिन इम्प्रेस्ड एक पेपर डिस्क रखते हैं यानी कि हम जो अगार प्लेट बनाते हैं पहले हम स्टिक कर लेते हैं बैक्टीरियाज को, फिर उसके सेंटर में हम इस एंटीबायोटिक्स को रखते हैं और फिर उसका डायमीटर की नापते हैं कि अगर रेजिस्टेंट है या ससेप्टिबल है। अगर रेजिस्टेंट है तो कितने डायमीटर तक इसकी रेजिस्टिविटी है जाकर, तो उस बेसिस पर हम इस बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टेफाइलोकोकस आर नॉट रेजिस्टेंट सो वे आर डिफ्यूज कर जाते हैं जाकर। और जो जोन का फॉर्मेशन होता है वही डिटरमाइन करता है जाकर कि कितने लेवल का ये जोन है। अगर जोन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है दैट मीन ससेप्टिबल्स है वो डेड हो रही जाकर। तो प्रोसीजर्स में वी नीड टू गो फॉर द मेकिंग द एक प्लेट बनाते हैं अगार प्लेट या ब्रॉथ प्लेट जो भी है, और उसके बाद हम
ब्रेन हार्ट BHI मीडिया ब्रॉथ को भी यूज़ कर लेते हैं, ट्रिप्टिक सोया अगार भी यूज़ कर लेते हैं, ब्रॉथ मीडियम मार्फालाइंस जो एक स्टैंडर्ड है उस बेसिस पर ही हम इस चीज़ को डिज़ाइन करते हैं। ये आप लैब मैनुअल मेथड जो होती है बुक्स, वहाँ से आप प्रिपरेशन ऑफ द मीडिया और प्लेट का फॉर्मेशंस कर सकते हैं। आफ्टर प्लेट फॉर्मेशंस करने के बाद हम उसको अराउंड में पूरे प्लेट में स्टिक करते हैं और उसके सेंटर में हम एंटीबायोटिक्स जो 5 माइक्रोग्राम्स की होती है नो बायोसिंस को, उसको पुट ऑन करते हैं। फिर वी विल गो फॉर द इंक्यूबेशन पीरियड के लिए 18 से 24 घंटे के लिए 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रखते हैं टेम्परेचर पर। फिर हम उस आफ्टर इंक्यूबेशन वी नीड टू गो फॉर द आइडेंटिफिकेशन कि नो बायोसिन को कौन रेजिस्टेंट है कौन नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमीटर्स पर। तो इस तरीके से जो प्लेट है हमारे पास, अगर आप देख सकते हैं दोनों प्लेटों में अगर उसका डायमीटर लेस देन 16 मिलीमीटर से आ रहा है तो वो ससेप्टेबल है, अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो वो उसका रेजिस्टेंट हो गया जाकर। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं जाकर कि हमारे पास जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हैं उनके बीच का डायमीटर काफ़ी कम आ रहा है जाकर, और जो जिसके पास ससेप्टेबल है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है जाकर, क्योंकि उस एंटीबायोटिक से ससेप्टेबल जो बैक्टीरिया है वो डेथ हो रहे हैं और जो रेजिस्टेंट हैं वो उस पर पूरी तरीके से कवर करें उस चीज़ों को। तो अगर हम रिजल्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं, जोन का फॉर्मेशन इनहिबिशन ग्रेटर देन द सेंसिटिव आ रहा है जाकर 16 मिलीमीटर का आ रहा है, रेजिस्टेंट आ रहा है जाकर तो लेस देन आ रहा है जाकर। If I did mistakes, you can please correct them because once I think I did made mistakes. रेजिस्टेंट अगर लिमिटेशंस देखते हैं चल के, तो लिमिटेशंस में हर एक एक्सपेरिमेंट की तरह इसमें भी नो बायोसिंस को नॉट हेल्पफुल फॉर गिविंग मिसलीडिंग रिजल्ट। समटाइम्स वी नीड टू बी यूरिनरी इन्फेक्शंस, बहुत सारे ऐसे और बैक्टीरिया होते हैं तो ये पूरा 100% श्योर नहीं है, लेकिन हाँ स्टेफ ऑरियस या स्टेफाइलोकोकस जो ये सेप्रोफाइटिकस है इनमें काफ़ी सेपरेट, ये इनके लिए स्पेसिफिकली होता है, क्योंकि और जो इंट्रोबैक्टर्स हैं वो इसके लिए सस्टेबल नहीं है जाकर। तो ये एक प्रिकॉशन रखना पड़ेगा हमें जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जाकर। अगर हम इन क्वालिटी कंट्रोल के लिए जा रहे हैं, स्टेफाइलोकोकस सेप्रोफाइटिकस ATCC 15305 ये हमारा पॉजिटिव कंट्रोल है यानी कि रेजिस्टेंट है। स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिटिस ATCC 12228 ये हमारा सेंसिटिव है जाकर। तो ये एक ऐसा एंटीबायोटिक ससेप्टेबल टेस्ट है जो हम स्टेफ ऑरियस या स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरियाज के बीच में डिफ्रेंसिएशन या सेपरेशन या प्रेजेंटिव आइडेंटिफिकेशन के लिए यूटिलाइजेशन करते हैं। होप यू लाइक माई दिस बायोकेमिकल सीरीज। इफ यू रियली लाइक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and you can also share with your friends. Thank you so much for watching and giving your times for me. Thank you.